प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए गिड़गिड़ा रहे मोहम्मद यूनुस को जब भारत ने कोई भाव नहीं दिया तो वो चीन पहुंच गए। जो उन्होंने वहां पे इंडिया की 7 सिस्टर स्टेट्स के हवाले से बात की, उस हवाले से इंडिया के अंदर एक शोर है। यहाँ उन्होंने चीन को बांग्लादेश में चिकन नेक के पास से इलाके में निवेश का न्योता दिया। इंडियंस अब ये कह रहे हैं कि ये बांग्लादेश की क्या औकात है, ये बांग्लादेश है क्या चीज। पूर्वोत्तर भारत में सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसे भारत का चिकन नेक माना जाता है। 60 किलोमीटर लंबा और 22 किलोमीटर चौड़ा ये कॉरिडोर नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को भारत के साथ जोड़ता है। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean. ये यूनुस चूंचू जो है वो इस तरह की बकवास करके ये पक्का कर रहा है कि भाई बांग्लादेश का विभाजन कराने के प्रति भारत जो है वो गंभीरता से सोचे। कमजोर जगह है, अगर यहाँ से इसको तोड़ा जाए तो इंडिया को 2 टुकड़े किया जा सकता है, which is impossible. India is a nuclear power with a strong army, strong air force, with a lot of human resource. No country, ना चाइना ना पाकिस्तान ये काम कर सकते हैं। लेकिन इंडियंस ये कहते हैं कि इंडिया के कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जनाब जैसे तैसे ये जो इलाका है यहाँ पे इस इलाके से बांग्लादेश को तोड़ दिया जाए और ये जो 14 किलोमीटर का इलाका है ये कुछ 100 किलोमीटर और बन जाएगा, या 22 किलोमीटर का कुछ इलाका है ये कुछ 100 किलोमीटर और बन जाएगा, तो ये इलाका हम अपने कब्जे में ले लेंगे। हमें दुनिया को बताने की क्या जरूरत है। ये देखो यहाँ से सीधा जाओ, ये पूरा बांग्लादेश का इलाका अपने में लो और ये पूरी कॉरिडोर को कर दो भाई, एंड ऑफ स्टोरी। इसको चौड़ा कर दो, कहानी खत्म। अगर चाइना ये कहता है कल आपसे कि भाई साहब वी वांट द पोर्ट, टेल देम टू कम फ्रॉम हियर, सीधा आएंगे इधर, कहानी खत्म। यहाँ पे कलकत्ता के पास भी पोर्ट है, यहाँ पे नीचे देयर आर सो मेनी प्लेसेस वेयर दे कैन इजीली कम। अच्छा, जिस तरह की बात उसने की है वो सही बात है, पूछे तो एक तरह से ये ओपन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है, घोषणा है युद्ध की। आप ये कह सकते हैं चाइना से कि भाई साहब आप हमारे मुल्क यानी कि बांग्लादेश में इन्वेस्ट करिए, भारत का क्या लेना देना उससे कि ये 7 सिस्टर्स ऐसी हैं, ये देखिए ना, ये सब। जब कोई भी इंसान बहुत ज्यादा चतुर बनने की कोशिश करता है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है। दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल ट्रू इंडियन रिएक्शन पे। दोस्तों पुरानी कहावत है कि बंदर के हाथ में तलवार नहीं देनी चाहिए, अपनी ही नाक कटने का खतरा होता है। शेख हसीना के बांग्लादेश से जाने के बाद मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का नया चीफ बनाया गया, लेकिन यूनुस के आने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, मंदिर तोड़ा जाना जारी रहा। इस्लामिक जिहादियों ने पूरे बांग्लादेश में भारत विरोधी लहर को खूब हवा दी, जिसकी वजह से भारत ने बांग्लादेश से दूरी बनानी शुरू कर दी। यहाँ तक पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस से मिलने को भी तैयार न हुए। भारत को चिढ़ाने के मकसद से यूनुस चीन की गोद में बैठकर भारत के पूर्वोत्तर को अलग करने की बात करने लगा। वो चाइना से डिस्कस कर रहा है कि कैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यानी जिसे हम चिकन नेक भी कहते हैं, वहां से आराम से भारत के 7 सिस्टर्स को अलग किया जा सकता है। यूनुस के इस मूर्खतापूर्ण दुस्साहस पर वैसे तो भारत सरकार ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ अब ये बातें करने लगे हैं कि यूनुस ने मूर्खता की सारी हदें पार कर दी हैं। इतनी मूर्खतापूर्ण बातें तो कभी पाकिस्तान ने भी नहीं करी। भारत अगर चाहे तो मात्र 24 घंटे में चिकन नेक को चिकन चेस्ट में बदल सकता है। आइए इस वीडियो को आगे देखते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल न भूलें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद। अब दोस्तों ये मैप है, यहाँ पे सोल्यूशंस की बात करते हैं। इसका यानी कि मोहम्मद यूनुस का ये कहना है कि जो 7 सिस्टर स्टेट्स है ना, 7 सिस्टर्स, ये जो 7 सिस्टर्स हैं ये लैंडलॉक्ड हैं, ये आइसोलेटेड हैं, दे डू नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द सी। मैं बांग्लादेश को एक बात ये बताना चाह रहा हूं यहां पे कि यू आर सराउंडेड बाय इंडिया। आपका ये सोच जो है, योर स्ट्रेटेजिक अजम्पशंस आर फ्लॉड। ये मैं मोहम्मद यूनुस को, देखिए ये पढ़ा लिखा होगा, इसको नोबेल प्राइज मिला होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी जियो स्ट्रेटेजिक सेंस बहुत ज्यादा कमजोर है। ये कहता है कि साहब जो 7 सिस्टर्स हैं, ये असम है, मेघालय है, नागालैंड, मणिपुर, ये सारे के सारे जो है ना, दे डोंट हैव एक्सेस टू द सी। सो व्हाट, उससे क्या होता है? मध्य प्रदेश डज नॉट हैव एक्सेस टू द सी, यूपी डज नॉट हैव एक्सेस टू द सी, पंजाब डज नॉट हैव एक्सेस टू द सी, फिर क्या हो गया? कश्मीर डज नॉट हैव एक्सेस टू द सी। यार बच्चों वाली बातें कर रहा है आदमी। यू डू नॉट हैव एक्सेस टू द सी, तो वेस्ट बंगाल हैज एक्सेस टू द सी। अगर आप नीचे जाएंगे, उड़ीसा है, इट हैज एक्सेस टू द सी। एक्सेस टू द सी इज नॉट द प्रॉब्लम, एक्सेस टू द सी इज नेवर अ प्रॉब्लम। देखिए यहां से अगर ये चाइना है, ठीक है साहब, अगर चाइना आता है यहां पे और चाइना को कुछ भी काम करना है, अगर चाइना को पोर्ट चाहिए तो चाइना क्या करेगा साहब? चाइना सीधा म्यांमार आएगा ना, सीधा म्यांमार आएगा। म्यांमार में पोर्ट है, चाइना कैन वेरी इजीली यूटिलाइज द पोर्ट इन म्यांमार। चाइना को बांग्लादेश जाने की जरूरत है क्या, आप ये बताइए। यही बंदा था जिसने बोला कि साहब आईएसआई को लेकर जाओ, और दोस्तों ये जो है ना, दिस इज द चिकन नेक,
ये 20 से लेकर 22 किलोमीटर चौड़ा है चिकन नेक, यहां पे लेकर ये आईएसआई वालों को लेकर आया था, ठीक है ना। और ये स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने आईएसआई वालों को जब ये लेकर आया, उसने बोला कि हाँ ये इंडिया का चिकन नेक है, ये इंडिया का वीक पॉइंट है। अच्छा चलो, माना कि इंडिया का वीक पॉइंट है, आईएसआई कर क्या लेगा ये तो बात बताओ। फिर से 10 दिन के बाद जाफर एक्सप्रेस को फिर ठोक देंगे बलोच, वहां पे आईएसआई क्या कर लेगा। और जो पहले ठोका था तब आईएसआई ने क्या कर लिया, हजारों किलोमीटर दूर जाके यहां पे आप चिकन नेक दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं, उससे क्या फायदा होगा। और पाकिस्तानी आर्मी की इतनी औकात, वो पाकिस्तानी आर्मी जो बलोच फ्रीडम फाइटर से नहीं लड़ सकती, वो पाकिस्तानी आर्मी जो टीटीपी से नहीं लड़ सकती, उनको आप हजारों किलोमीटर दूर लेकर आए हैं ये दिखाने के लिए कि तुम चिकन नेक में ऑपरेशन करो। ये जो 3 मैंने यहां पे ये ट्रायंगल बना रखे हैं, दीज आर 3 कोर्स ऑफ द इंडियन आर्मी, ठीक है जी। यहां पे है पानागढ़, पानागढ़ में है 17 कोर, ये माउंटेन स्ट्राइक कोर है ऑफ द इंडियन आर्मी, इट्स अ वेरी एलीट कोर, माउंटेन स्ट्राइक कोर ऑफ द इंडियन आर्मी, ठीक है जी। अब ये है सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी में कौन सी कोर है, यहां पे 33 कोर है दोस्तों, ये 17, इसको कहते हैं त्रिशक्ति। और दोस्तों ये 4 कोर है, इसको कहते हैं गजराज। बहुत फायदा हो जाएगा यहां से, फ्रॉम हियर टू हियर जस्ट कट ऑफ बांग्लादेश। सिंपल सी बात बता रहा हूं, ये जो पूरा इलाका है, अगर आप यहां से आओगे ना, ये पूरा अगर आप यहां पे आओगे, दिस इज अराउंड 570 किलोमीटर्स, ये पूरा का यहां से। अगर आप ये जाओगे ना, दिस इज गोइंग टू बी लेस देन 100, यू जस्ट गो, यहां से आप जाइए, जस्ट कट इट ऑफ, आपका ये जो चिकन नेक वाइड हो जाएगा। अब कई लोग बोलेंगे यार ऐसे थोड़ा ना होता है मेजर साहब, आप मैप पे कुछ भी बोल रहे हो। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा दोस्तों, मैं बड़े सोच समझ के बोल रहा हूं, एंड आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स। लेट मी गिव यू 2-3 एग्जांपल्स, राइट। अब आप देखिए, रशिया जो है, रशिया घुस जाता है यूक्रेन का, 20% ले लेता है। किसी ने क्या बिगाड़ लिया रशिया का? आज की तारीख में ट्रंप कहता है मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। सो व्हाट आई एम रेफरिंग टू हियर एंड व्हाट आई एम रिकमेंडिंग हियर इज नॉट इन द रेल्म ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। प्लीज, आज की तारीख में 2025 में ऐसी चीजें हो रही हैं, आपके सामने हो रही हैं। 2 बड़े एग्जांपल मैंने आपको दे दिए, एक रशिया यूक्रेन का दे दिया, और एक अब ये कह रहा है कि मैं ग्रीनलैंड में चला जाऊंगा। तुम नहीं मानोगे, मैं मरीज भेजता हूं ग्रीनलैंड में, देखता हूं कौन रोकता है उनको, राइट। आज की तारीख में पूरा यूरोपियन यूनियन जो है वो हथियार खरीद रहा है, अरबों डॉलर से अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है, क्योंकि उनको पता है पुतिन दोबारा आके जमीन ले लेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, यूएन कुछ नहीं कर पाएगा। हम ही लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं वासुदेव कुटुंबकम। मुझे आज तक ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया वासुदेव कुटुंबकम का। ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग है, गलत कॉन्सेप्ट है। भारत कुटुंबकम यार, इंडिया इज योर फैमिली, दिस इज योर ओनली आइडेंटिटी। कोई आपको किसी दुनिया भर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है। That's not your in your place to do so. Forget about it. ये देखो, यहां से सीधा जाओ, ये पूरा बांग्लादेश का इलाका अपने में लो, और ये पूरी कॉरिडोर को कर दो वाइड। एंड ऑफ स्टोरी, इसको चौड़ा कर दो, कहानी खत्म। अगर चाइना ये कहता है कल आपसे कि भाई साहब वी वांट द पोर्ट, टेल देम टू कम फ्रॉम हियर, सीधा आएंगे इधर, कहानी खत्म। यहाँ पे कलकत्ता के पास भी पोर्ट है, यहाँ पे नीचे देयर आर सो मेनी प्लेसेस वेयर दे कैन इजीली कम। सीधा इनको यहां से, अगर ये यहां से देखो, अगर चाइना आता है दोस्तों, एक बात सोचना, या तो चाइना म्यांमार से आ जाए सीधा, बांग्लादेश जाएगा क्यों? क्या लेने जाएगा बांग्लादेश? चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।